हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल क्रैकपैक जेड में। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हमारा भारत देश 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और आप भी बहुत हर्ष और उल्लास से भरे हुए होंगे और साथ ही साथ आपके अंदर और हमारे अंदर भी राष्ट्रभक्ति का जज्बा दिखाई दे रहा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे भारत में गणतंत्रता दिवस पे और स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्र ध्वज को फहराना एक राष्ट्रभक्ति का प्रतीक माना जाता है, पर क्या हम ये जानते भी हैं कि जो राष्ट्र ध्वज है उसके कुछ नियम और उसके कुछ कानून जरूर है। हम सिर्फ यह तो जानते हैं कि राष्ट्रभक्ति के लिए हम झंडे को प्रयोग करते हैं, पर हम उसके सम्मान को सही अर्थों में जान नहीं पाते। तो अगर हमें उसका सम्मान सच्चे अर्थों में करना है तो हमें उनके नियम कानूनों को जानना ही होगा, नहीं तो राष्ट्रभक्ति ना होके असम्मान की भावना को दर्शाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए आज मेरे साथ आप सभी को मैं कुछ नया दूंगा जो आपने हो सकता है कि कभी किसी से सुना जरूर हो परंतु उसको असलियत के रूप में कभी इस्तेमाल ना किया हो। तो मेरी इस वीडियो को आज जब आप देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि कहाँ गलतियां थी और आप खुद से अपने अंदर बदलाव करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन फ्लैग कोड जो 2002 में बनाया गया। क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर सभी लोग पहले राष्ट्र ध्वज को फहरा नहीं सकते थे या कहो झंडे को फहरा नहीं सकते थे, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में एक एक्ट हुआ करता था, एक अधिनियम हुआ करता था, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन हंड्रेड्स एक्ट 1971। यह जो एक्ट था उसके अंदर एक बात नकारात्मक यह थी कि इसमें यह देखा जाता था कि हम अपने झंडे का अपमान कैसे नहीं कर सकते। तो इसमें यह देखा जाता था कि हम अपमान करने के तरीके खोज सकते थे, परंतु जैसे जैसे समय बीता तो एक सकारात्मक पहलू निकल कर आया और फिर 2002 में इंडियन फ्लैग कोड आया। अब इंडियन फ्लैग कोड के बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि भारत का जो झंडा है वो तिरंगा एक रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर का झंडा है जिसमें 3 रंग हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा, और इन तीनों के ही कुछ प्रतीक भी हैं, शांति, एकता, अखंडता, भाईचारा। पर क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक उत्तर देंगे कि हमारे झंडे में जो चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र, इस चक्र का मीन्स क्या है? मैं ये मानता हूँ कि बहुतों को इसका अर्थ पता होगा, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसी के साथ आगे देखते हैं। झंडा जो है ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कपड़े का बना सकते हो, प्लास्टिक का बना सकते हो। झंडा जो है हमेशा खादी और रेशम का ही होगा और किसी भी तरह का हमारे झंडे को बनाया नहीं जा सकता। अगर हम बात करें कि सबसे पहले झंडा किसने बनाया, तो जो हमारा झंडा था वो वेंकैया पिंगली ने बनाया, क्योंकि वेंकैया पिंगली ने पहले कांग्रेस का झंडा बनाया था। और जब इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में रखा गया तो इस झंडे में गांधी जी के चरखे को हटाकर अशोक के राष्ट्र प्रतीक चक्र को रखा गया। इसके साथ ही पहले क्या था कि जो इंडियन फ्लैग कोड है वो 2000 में जब 2 में आया तो इससे पहले हमारे देश में केवल 1971 जो एक्ट था उसके तहत ये था कि सिर्फ सरकारी संस्थाओं के जो अधिकारी थे वे ही लोग क्या कर सकते थे, सरकारी झंडा फहरा सकते थे, और कोई भी सामान्य व्यक्ति सरकारी झंडा फहरा अर्थात जो झंडा था वो फहरा नहीं सकता था। पर हुआ क्या, एक केस आया नवीन जिंदल का। अब नवीन जिंदल का केस क्या था कि जो नवीन जिंदल थे वो अमेरिका से पढ़कर आए। जब अमेरिका से पढ़कर आए तो उन्होंने अमेरिका में ये देखा था कि हर घर में हर जगह
हर एक व्यक्ति अपने झंडे को राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए लगाता था, अपने घर में भी, अपनी कारों में भी, हर जगह लगाता था। पर जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो जो झंडा है वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं में ही लगाया जाता है। तो उन्होंने जब अपनी एक कंपनी खोली तो उस कंपनी को खोलते हुए उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनी कंपनी के छत पे लगा दिया। पर वहाँ के जो जिला अधिकारी थे उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप ये झंडा नहीं लगा सकते। तो वे ये इशू लेकर सीधा पहुंच गए कोर्ट। अब कोर्ट तो पहले निचली अदालतों में गया, फिर बाद में ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात स्वीकार की कि जो हमारा तिरंगा है वो किसी सरकारी संस्था का नहीं है, वह समस्त भारतीय नागरिकों का है। इसीलिए समस्त भारतीय नागरिक झंडे को फहरा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे झंडे की गरिमा और सम्मान बने रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल के केस के जरिए ही पूरे भारतीय लोगों को इस बात का अधिकार दिलवाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास, अपने साथ झंडे को फहरा सकता है। बस सरकार को ये दिशा निर्देश दिए गए कि आप इस पर कोई कानून, कोई व्यवस्था बनाएं। तो फिर सरकार ने इंडियन फ्लैग कोड 2002 बनाया। अब इंडियन फ्लैग कोड 2002 के अनुसार बहुत सारे फैक्ट हैं। इन फैक्टों को सुनकर तो आपको भी इतनी हैरानी होगी कि शायद हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, पर हमें आज तक गलतियां नजर नहीं आई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इन सारे नियमों को और फैक्टों को देख लें तो आगे भविष्य में राष्ट्रभक्ति तो सदैव जिंदा रखना, पर झंडे की गरिमा और झंडे का सम्मान उससे भी अधिक बनाए रखने का प्रयास करना। जैसे झंडा फहराने की अवस्था क्या होगी? झंडा फहराने की अवस्था हमेशा सम्माननीय होनी चाहिए। आप छत पे फहरा सकते हैं, गार्डन में फहरा सकते हैं, ओपन स्पेस में भी फहरा सकते हैं। बट अगर आप ये करें कि आप कहीं से दुकान से झंडा लेकर आ गए और कमरे के अंदर फहरा रहे हो और घर के कमरे के अंदर कहीं लगा रहे हो, तो ये उसकी सम्माननीय स्थिति नहीं होती। तो आप कभी भी कमरे के अंदर झंडा ना तो फहरा सकते हैं और ना ही उसको स्थापित कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा जो झंडा है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहरना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झंडा को उतार लेना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो उतार लेना ही चाहिए, नहीं तो उसकी सम्मान की अवस्था बनाए रखनी चाहिए। इसके बाद अगर हम ये देखें, कई बार आपने कुछ घरों पे पोल पे या कहो स्तंभ में झंडा फहराते हुए लगे हुए देखे होंगे, पर एक पोल पर या एक स्तंभ पर केवल एक ही झंडा होगा, उसी स्तंभ पर दूसरा झंडा फहराया नहीं जा सकता। अगर मान लो एक छत पे दो झंडे भी हों तो भारतीय झंडा सदैव ऊंचा होगा और दूसरा झंडा सदैव नीचे ही होगा, कभी भी ऊपर नहीं हो सकता। अगला, झंडा जमीन से कभी भी झुके ना, मतलब झंडे का जो स्तर है वो कभी भी, झंडे का जो स्तर है वो कभी छुए ना जमीन को। अगर कभी झंडा जमीन को छू जाता है तो ये हमारे झंडे की, तिरंगे की और राष्ट्र का अपमान होता है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि झंडा कभी गीला ना हो, अर्थात उस पर कभी पानी पड़ना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर बारिश होती है तब तो झंडा गीला हो जाता है, तो क्या करें? तो जब बारिश होगी तो वो एक प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारणों पे ये नियम नहीं लागू होगा। बट अगर किसी के कार्य करने से झंडे पर पानी गिर जाए तो वह झंडे का अपमान होगा। तो इस बात का आप भी ध्यान रखना कि आपने झंडा छत पे लगा रखा है, मोटर खुली छोड़ दी है और पानी जो है वो झंडे पर गिर रहा है, तो ये आपकी राष्ट्रभक्ति आपके नजरिए से तो हो सकती है कि मैंने झंडा लगा दिया है, पर तिरंगे के प्रति सम्मान नहीं होगा। झंडे को सलाम किया जा सकता है, पर झंडा किसी को सलाम नहीं करता। चाहे वह देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का सम्माननीय व्यक्ति ही या फिर एक सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, झंडा कभी किसी को सम्मान नहीं करता। हम हमेशा झंडे का सम्मान करते हैं।
झंडे के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, उसका व्यापारीकरण नहीं किया जा सकता। पर दोस्तों, आज जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं तो आप बहुत सी ऐसी चीजें देखेंगे कि आप कईयों के ड्रेस देखेंगे, पतंगे देखेंगे, हाथ में बैंड देखेंगे और भी पता नहीं क्या क्या चीजें, कि हम झंडे का उसको आकार देकर व्यापार करते हैं। पर अगर मैं आपको असलियत बताऊं तो इस तरीके से झंडे का प्रयोग करके व्यापारीकरण करना हमारे ही झंडे का अपमान है। और अगर आप ऐसी चीजों को खरीदते हो तो आपके अंदर निजी भावना तो यह पनपती है कि मैं तो राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित कर रहा हूं, मैं तो तिरंगे का सम्मान कर रहा हूं। पर अगर आप इंडियन फ्लैग कोड के अनुसार देखोगे तो ऐसा व्यापारीकरण झंडे का अपमान होता है। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी व्यक्ति हमारे झंडे का अपमान करने की दिशा में अगला कदम उठाए, क्योंकि अगर आप राष्ट्र का सम्मान करेंगे तभी आपके झंडे का सम्मान होगा, और झंडे का सम्मान करोगे तभी हमारे राष्ट्र का सम्मान होगा। तो मैं भी आशा करूंगा कि आप भी ऐसा ना करें। जैसे कि अपनी निजी लाभ कमाने के लिए झंडा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। निजी लाभ कमाना वही बात कि आप उसका व्यापार कर रहे हो, आप उसको अपने लिए प्रयोग कर रहे हो और अपनी देशभक्ति दर्शा रहे हो, पर इंडियन फ्लैग कोड के अनुसार यह नहीं चलता। कपड़ों पर झंडा बनाया जा सकता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को इंडिया की तिरंगे की टी शर्ट पहने हुए देखा होगा, ड्रेस पहने हुए देखा होगा, आप कर सकते हो। पर जो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा है उसी पर तिरंगा हो सकता है, उसके नीचे सिरे पर, शरीर के नीचे सिरे पर कभी तिरंगे की ड्रेस नहीं बनाई जा सकती। और अगर आपने तिरंगे की ड्रेस पहन भी ली है तो उस तिरंगे की ऊपर की टी शर्ट पर या शर्ट पर एक भी शब्द लिखा नहीं होना चाहिए। पर आजकल आप देखते ही होंगे कि शर्ट तो बना दी तिरंगे की, टी शर्ट तो बना दी तिरंगे की, पर उस पर लिख दिया आई लव माई इंडिया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके अंदर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं तो राष्ट्रभक्ति दिखा रहा हूं इसलिए मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, पर असलियत ये नहीं है। अगर उस झंडे पर कुछ भी लिखा है, भले ही वो आई लव माई इंडिया ही क्यों ना लिखा हो, पर वो भी हमारे राष्ट्र का अपमान है, अर्थात हमारे झंडे का अपमान है। तो आप इसकी तरफ भी जरूर ध्यान देना और अपना जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी गरिमा और झंडे का सम्मान जरूर मनाना। अगर हम आगे बात करें तो आपने कई सारे फंक्शन भी देखे होंगे इस समय, गणतंत्रता दिवस पे भी देखे होंगे, स्वतंत्रता दिवस पे भी देखे होंगे, कई सारे समारोह भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, ध्वजारोहण भी होता है, बहुत कुछ होता है। पर आपने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया होगा कि जो स्टेज के सामने जब समारोह होता है, जब झंडे का हम ध्वजारोहण करते हैं तो वो हमेशा हमारे सीधे हाथ पर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां से हम बोल रहे होते हैं झंडा हमेशा हमारे पीछे होना चाहिए, कभी भी आगे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जहां पर झंडा लगाया गया है वह ऊंचाई पर दिखना चाहिए, ना कि हमारे नीचे। मतलब स्टेज इतना ऊपर ना हो जाए कि झंडा नीचे हो जाए, तो झंडा इतना ऊंचा रहे कि स्टेज नीचा रहे, पहली बात। दूसरा, जहां हमारा स्टेज है उसके पीछे झंडा होना चाहिए। और तीसरी बात, झंडा हमेशा स्पीकर जो बोल रहा है उसके राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, गलत दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे करके भी किसी समारोह को कर रहे हो और इन चीजों का ध्यान नहीं रखते तो भी ये राष्ट्र के प्रति और तिरंगे के प्रति अपमान होता है। साथ ही साथ आपने कई बार देखा होगा समारोहों के अंदर या फिर कभी जो फंक्शन होते हैं राष्ट्रभक्ति के, 15 अगस्त को भी होंगे, आप फंक्शन में तिरंगा ले जाते हो पर तिरंगे को हाथ में मरोड़ कर रखते हो, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको कोई चीज दे दे कि ले इधर लेके चला जाओ बेटा, तो आप उस तिरंगे में उस चीज को लपेट लेते हो। तो तिरंगे के अंदर कुछ भी लपेटा नहीं जा सकता और तिरंगे को हाथ में मोड़कर ले जाया भी नहीं जा सकता। यह भी तिरंगे का अपमान होता है। तिरंगे को लपेटा सिर्फ कफन में जा सकता है, शहीदों पे जा सकता है, अतिरिक्त हमारा तिरंगा कहीं भी लपेटा नहीं जा सकता। और अगर आप भी ऐसा करते हो कि आप कोई कपड़ा लेकर आए, तिरंगा लेकर आए लगाने के लिए अपने घर पे, और आप उसको सड़क पे लाते हुए हाथ में बिल्कुल मुट्ठी में बंद करके ला रहे हो, तो ये तिरंगे का अपमान है। आप भले ही राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहते हो पर तिरंगे के प्रति सम्मान नहीं दिखा पाओगे। एक बात और भी मैं आपको मजेदार बताता हूं
ये तो आपने अक्सर देखी होगी, यूज भी करी होगी, पर आपने कभी ये नहीं ध्यान दिया होगा कि हम झंडे का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों पर, अपनी साइकिलों पर, अपनी बाइकों पर, अपनी कारों पर कुछ राष्ट्रीय पर्वों के दिन झंडा लगा लेते हैं और निकल पड़ते हैं, यह दिखाते हुए कि आज हमारा राष्ट्र पर्व है, आज हमारी राष्ट्रभक्ति का दिन है, आज हमारी हर्षोल्लास और आज़ादी का दिन है। पर इंडियन फ्लैग कोड ये कहता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए ही क्यों ना हो, हमारी गाड़ियों पर या अपनी गाड़ियों पर कोई भी झंडा फहराया नहीं जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो वह झंडे के प्रति अपमान होता है। लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम इन बातों का ध्यान रखते भी हैं, नहीं भी रखते। मैं आज आपको बता तो रहा हूं, पर हो सकता है कि आप इसमें से कई सारी चीजें सुधार भी लें, और हो सकता है कई सारी चीजें बस ध्यान में रहें, पर सुधारने का प्रयास करते रहें। पर हम ये चीज सीखते क्यों नहीं है कि तिरंगा हमारे राष्ट्र का कर्तव्य है, हमें तिरंगे के प्रति सम्मान का प्रयास नहीं करना, कोशिश नहीं करनी, हमें यह करना ही करना है। और प्रत्येक जो नागरिक आपसे मिलता है, आपके समक्ष आता है, आपके सामने आता है, उसको बताना है कि हमें अपने तिरंगे का सम्मान कैसे करना है। और अगर हम तिरंगे का सम्मान ना करें तो क्या सजा होगी। तो अगर हम तिरंगे का सम्मान ना करें तो हमें 3 साल की सजा, जुर्माना, और यह हो सकता है कि आपको दोनों ही हो जाए। तो अगर आप जुर्माने से बचना ही चाहते हो या सिर्फ सजा से ही बचना चाहते हो, तो भी मैं आशा करूंगा कि आप आज बताए गए जितने भी नियम थे, सम्मान की जितनी भी स्थितियां थी, उस पर ध्यान जरूर देंगे। और इसी के साथ मैं आशा करूंगा कि अब आप भी इस नियमों को किसी दूसरों को बताओगे, और यह भी आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि राष्ट्रभक्ति के पर्व पर अगर ये नियम लोगों को पता हो तो वे अपने तिरंगे का सम्मान करना ही सीखेंगे, अपमान करने की जो स्थितियां हैं वो भुला सकेंगे, और आने वाली भावी पीढ़ी को भी ये समझ आएगा कि हमें तिरंगे का सम्मान कैसे करना है। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से अपना स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाएं, परंतु पतंगों पे अगर तिरंगा छपा हुआ है तो आप उसका उपयोग ना करें, उसको सम्मान की स्थिति में जरूर रखें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा दे लेता हूं, और अब हम अगली जो वीडियो होगी उसमें आप सभी से मिलेंगे। सभी को जय हिंद।